नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जग्गू विषय ऑफिशियल में। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हज़ारों लाखों डीएड बीएड प्रशिक्षित युवाओं के लिए आज एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन की विस्तृत जानकारी। तो साथियों, ये वो नोटिफिकेशन है। देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सहायक शिक्षक पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो आज से ही स्टार्ट हुआ है, 24 जुलाई 2026 शुक्रवार से। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 21 अगस्त 2026। लगभग एक महीने का समय ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिया गया है। उसके बाद त्रुटि सुधार का काम होगा, जो कि 22 अगस्त 2026 से 24 अगस्त 2026 तक चलेगा। और परीक्षा की संभावित तिथि की बात करें तो ये 11 अक्टूबर 2026 को संभावित है। और परीक्षा का समय रहेगा सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक। और वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की संभावित तिथि 5 अक्टूबर 2026 को होगी। और परीक्षा केंद्र की अगर हम बात करें तो ये 16 जिला मुख्यालयों में होगा। अब चलिए इसके विस्तृत जानकारी की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कितने पदों पर ये भर्ती जो है वो होने वाली। तो साथियों, ये विस्तृत जानकारी है। सबसे पहले सहायक शिक्षक ई संवर्ग के पदों को देखते हैं, कितने पद कौन से जिले के लिए आए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो बलौदाबाजार भाटापारा के लिए अनारक्षित में 42 पद हैं, अनुसूचित जाति में 17 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 10 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 11 पद हैं। कुल पदों की बात करें तो बलौदाबाजार जिला में 80 पोस्ट पर ये भर्ती होगी। उसी तरह से रायपुर में अगर हम देखें तो रायपुर में 70 पदों पर भर्ती होगी। महासमुंद की बात करें तो 65 पद और दुर्ग की बात करें तो 80 पदों पर भर्ती होगी। उसके आगे अगर हम देखें तो बालोद में 50 पदों पर भर्ती होगी, बेमेतरा में 70 पदों पर, राजनांदगांव में 70 पद हैं, कबीरधाम में 70 पद हैं, जांजगीर चांपा में 70 पद हैं, मुंगेली में 70 पद हैं, रायगढ़ में 20 पद हैं और बिलासपुर में 80 पद हैं। अगर हम कुल ई संवर्ग के पदों की बात करें तो 795 पद जो हैं वो ई संवर्ग के भरे जाएंगे। अब ई संवर्ग के बाद हम चले टी संवर्ग या फिर ट्राइबल डिपार्टमेंट की ओर। तो उसके पदों को अगर हम देखें तो सबसे पहले है बस्तर जिला। और बस्तर जिले में कुल 125 पदों पर भर्ती होगी। बीजापुर जिले में 105 पद हैं, दंतेवाड़ा में 50 पद हैं, कोंडागांव में 100 पद हैं, कांकेर में 100 पद हैं, नारायणपुर में 100 पद हैं, सुकमा में 100 पद हैं, सरगुजा में भी 100 पद हैं। आगे देखें तो सूरजपुर में 50 पद हैं, बलरामपुर रामानुजगंज में 100 पद हैं, कोरिया में 100 पद हैं, जशपुर में 150 पद हैं, कोरबा में 100 पद हैं, रायगढ़ में 100 पद हैं, गरियाबंद की बात करें तो उसमें 97 पद हैं और बालोद में 20 पद हैं। तो इस तरह से कुल ट्राइबल पदों की बात करें तो 1497, लगभग 1500 पद जो हैं वो ट्राइबल डिपार्टमेंट के हैं और लगभग 800 पद एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। अगर हम कुल पदों की बात करें तो 1500 और 800 पद हो गए 2300 पद। लगभग 2300 पोस्ट पर सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी। उसमें से यहाँ के 5 और ट्राइबल के 3 पदों को अगर हम हटा दें तो 2292 पदों पर सहायक शिक्षकों की भर्ती होनी है। अब उसके आगे अगर हम इसकी पात्रता को देखें तो इसमें 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसमें आरक्षित वर्गों को 5 वर्ष के लिए आयु में छूट मिलती है, जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर शामिल हैं। इसी तरह महिलाओं अभ्यर्थियों की बात करें तो उन्हें 10 वर्ष का छूट मिलता है और दिव्यांगजन व्यक्तियों को भी जीएडी के निर्देश के अनुसार छूट मिलता है। उसी तरह अगर हम शैक्षणिक अर्हताओं को देखें तो सहायक शिक्षक पद के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर 12वीं पास होना चाहिए और उसके साथ ही कोई भी 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वो डीएड हो, डीएलएड हो या बीटीआई हो, जो भी नाम से जाना जाता हो। इसके अतिरिक्त और भी अथवा में अलग अलग योग्यताएं जो हैं वो दी हुई हैं। जब आप विस्तृत विज्ञापन देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। अब पदों हेतु आरक्षण जो है वो
छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण जो है वो दिया जाता है। आगे देखते हैं चयन सूची के बारे में। तो चयन सूची जो है वो भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा किया जाएगा। परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट व्यापम cg.state.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन कर सकेंगे। और चयन सूची की जो वैधता है वो 6 माह की होगी। पहले 1 साल की वैधता देता था, लेकिन इस बार इसको चेंज कर दिया और 6 माह की वैधता दिया है। इसके साथ ही इसमें एक प्रतीक्षा सूची या फिर वेटिंग लिस्ट भी होगी, जिसमें न्यूनतम 1 तथा अधिकतम रिक्त पदों के 25% तक नाम जो है वो सम्मिलित होंगे। और प्रतीक्षा सूची या फिर वेटिंग लिस्ट की जो वैधता है वो चयन सूची जारी होने की तारीख से 9 माह की होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जांजगीर चांपा जिले में विज्ञापित सभी 70 पद शक्ति जिले में, जांजगीर चांपा जिले के लिए जो 70 पद विज्ञापित हैं वो सारे पद जो हैं वो शक्ति जिला के लिए हैं। और कोरिया जिले में विज्ञापित 100 पदों में से 50 पद जो हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के लिए होंगे। परीक्षा अवधि की बात करें तो सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति जो है 3 साल की परीक्षा अवधि में रहेगा। और कार्य अगर असंतोष पाया जाता है तो 1 साल की परीक्षा अवधि उसमें वृद्धि की जा सकती है। और उसमें भी अगर असंतुष्टि होती है कार्य में तो फिर सेवा से निष्कासित भी किया जा सकता है, सेवा समाप्त भी की जा सकती है। अन्य निर्देशों की बात करें तो पदों की संख्या जो है वो परिवर्तनीय रहेगी। और अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही चयन सूची व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार की जाएगी। और पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक एवं प्रशासनिक समग्र भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2026 के अनुसार की जाएगी। और उपयुक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाले चयन उपरांत नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLPC क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश और निर्णय के अधीन रहेगी। आरक्षण से संबंधित जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है उसी के जिक्र यहाँ पर किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी जो है अपने नियम और निर्देशों का अवलोकन अच्छी तरह से कर लेंगे और स्वयं से वो डिसाइड कर लेंगे कि वो भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं या अपात्र हैं। और अभ्यर्थी के अर्हता प्रमाण पत्र उनकी नियामक संस्थाओं या जारीकर्ता संस्थाओं के प्रचलित नियमों के अनुक्रम में मान्य किए जाएंगे। नियुक्त उम्मीदवारों को उनके पदनाम के सम्मुख अंकित वेतन मैट्रिक्स के साथ साथ राज्य शासन द्वारा जो अलग अलग भत्ते वगैरह मिलते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें मिलेंगी। और अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तथा उसके पूर्व तिथि तक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पहले जो है ये व्यापम परीक्षा के रिजल्ट आने के पहले जारी होना चाहिए ऐसा आता था, लेकिन इस बार इसको चेंज कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले के सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा इस बार इसमें किया गया है। तो सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो 21 अगस्त 2026 के पहले के होने चाहिए। और आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उनको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। ऐसी महिलाएं जो कि विवाहित हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं जो विवाहित हैं वो अपने नाम के साथ अपने पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे, अनिवार्य हो गई है। और अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूचना जो है और अन्य जानकारी विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जाएगी। तो विभाग का पोर्टल क्या है? edu-portal.cg.nic.in। तो इसमें निरंतर अवलोकन करते रहेंगे। खैर ये बात की बात है, पहले ऑनलाइन फॉर्म भराया जाए और परीक्षा हो जाए, फिर रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का काम जो है ये बाद में होगा। और लिखित परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 11 अक्टूबर 2026 है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। इसके साथ ही और भी बहुत सारी अर्हताएँ निरर्हताएँ दी हुई हैं, जिसे आप विस्तृत विज्ञापन जब आपको व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से मिल जाएगा तो उसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से बहुत ही अच्छी खबर उन हज़ारों लाखों बीएड प्रशिक्षित युवाओं के लिए है जो कि शिक्षक भर्ती का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो गया है और अभी भी समय है। जो साथी तैयारी नहीं कर पा रहे थे वो अभी भी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं। कोशिश कीजिए कि अपना एक पद आप अपनी मेहनत से
सिक्योर कर लें। चलिए साथियों, शिक्षक भर्ती से संबंधित और अन्य जानकारियों के लिए आप जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी तैयारी में लग जाएं और ऐसा मान के चलें कि एक पद आपको अपने लिए लेना ही है। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।